हर हर महादेव माय सोल फैमिली, आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया, थैंक यू। ये कुछ अर्जेंट रीडिंग है किसी के लिए। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, कुछ व्यूअर्स हैं शायद ऐसे, जिनके लाइफ में ना ये थोड़ी वियर्ड एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ मुझे इंट्यूशंस ऐसे आ रहे हैं, किसी के लिए ये स्पेशल संदेश है, मैसेज है कि आपके लाइफ में जो आपके हेटर्स है वो आपके लाइफ में कुछ बाधाएं डालना चाहते हैं, कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम्स है ये, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके हेटर्स। यस, आपके हेटर्स आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं। आपके हेटर्स आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं। ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, नाइन ऑफ सोर्ड्स की, और 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है यहाँ पे। हालांकि आप खुद इस एनर्जी में हैं यहाँ पे अभी फिलहाल, और आपकी ये एनर्जी है द स्टार की और क्वीन ऑफ वैन की एनर्जी है। आपने इन लोगों से पहले ही मूव ऑन किया हुआ है और इनको ये बात बहुत ज्यादा खल रही है, इनको अच्छी नहीं लग रही है। ये आपको लाइफ में बर्डन देना चाहते हैं। आपको जब ये किसी टेंशन में देखते हैं ना तो इनको बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे ये आपके हेटर्स है। ऐसे कौन दुश्मन होते हैं ऐसे ही होते हैं हालांकि। और ठीक है, ये जो आपके हेटर है ये आपकी लाइफ में कुछ, इनको पता है आप स्टार सीड हो, इनको पता है आप बहुत स्ट्रांग हो, आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, ये भी इनको पता है। पर फिर भी ये आपके ऊपर कुछ, आपको कुछ ऐसी एनर्जीज ये सेंड करते हैं, या तो फिर किसी से सेंड करवाते हैं। आपको इसका गाइडेंस भी मिलता है, बट आप इस तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से ये गाइडेंस मिल रही है। आपको ये शायद रीडिंग सुनने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लोग है कौन एक्चुअली। ये लोग आपको बर्डन देना चाहते हैं, अनचाहा बर्डन देना चाहते हैं। शायद आप ऐसा कोई बर्डन लेना नहीं चाहते, कोई ऐसा रिश्ता है, किसी रिश्ते का ये बर्डन आपके ऊपर देना चाहते हैं। ये आपको खुश नहीं देख सकते। ये जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग शुरू हुई है ना। तो ये नहीं चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। आप हमेशा 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रहे, कंफ्यूज रहे। आपके ऊपर ये कंफ्यूजन स्पेल भी भेज रहे हैं आपके ऊपर। मुझे ऐसे लगता है कि ये आपके ऊपर डेथ स्पेल करने की कोशिश करते हैं। पर इनकी कोशिशें हमेशा ही कह सकते हैं हम कामयाब नहीं होती है। आपकी हैप्पी फैमिली है शायद, और इसके ऊपर ये स्पेल करना चाहते हैं। ये आपके हैप्पी फैमिली को देख नहीं पा रहे हैं। आपका शायद छोटा सा घर है, ये तो आपने नया घर लिया है, कहीं आप शिफ्ट हो गए हैं, होने वाले हैं, तो इनको शायद ये क्या कहते हैं इसे, इनसे ये सहा नहीं जा रहा है। आपकी खुशियां देखी नहीं जा रही है, आपकी खुशियों से इन्हें जलन हो रही है। आप जिस घर में रह रहे हैं शायद आपको क्लीनिंग की, आपको कुकिंग की, आपको घर संभालने की, मतलब आपको इंटरेस्ट है उस बारे में, तो आप बहुत अच्छे से अपने घर को मैनेज करते हैं। और इनसे ये जब भी आपके घर पे आते हैं तो इनसे ये देखा नहीं जाता है कि आप मतलब वक्त निकाल के ये सब कैसे करते हैं। इनको ये, इनके मन में सवाल आ रहा है। आपकी कुछ हंसती खेलती लाइफ है, ये खराब करना चाहते हैं। और ये आपको मतलब ये चाहते हैं कि आप रात रात भर जागते रहे, रोते रहे। यू नो आपकी लाइफ में पेंटाकिल की आपकी ये
एनर्जी वो चाहते हैं। अभी फिलहाल कैसे हैं, अभी आपकी लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, फाइनेंशियल लेवल में ही। इतनी बड़ी नहीं हुई है कोई, आपको फाइनेंशियल आपकी लेवल आपकी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, बट आपको ये पता है कुछ अच्छे मार्ग पर आप चल रहे हैं, अच्छे राह पर आप चल रहे हैं, तो अच्छी कमाई आपके घर पे आ रही है। और आगे आपको होप भी, आपको वो आशा है कि अलमाइटी आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी। आप बहुत काइंड है, और बहुत नीडी पीपल की आप सेवा करते हैं, जो शायद नीडी पीपल लाइक दिव्यांग अगर कोई आपको ऐसे दिखाई देते हैं तो आप उनको जरूर मदद करते हैं, शायद रास्ता क्रॉस करने में, या फिर उनको उनकी खाने पीने की कोई चीज है, उनको अगर खाने के लिए कुछ चाहिए, पानी की बोतल चाहिए, कुछ बिस्किट्स चाहिए, तो आप ये उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इंसान आपको पूरी तरह से बर्डन इतना देना चाहते हैं, ये जो भी आपके हेटर है, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपकी यही एनर्जी उनको पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप जो भी है मुंह पे बोल देते हैं। उनकी तरह बहुत ज्यादा मीठी जुबान रख के आप यू नो आपको वो पसंद नहीं है। तो आप बहुत डिसिप्लिन में हैं। आपने अगर सोचा कि अपनी लाइफ में ये कुछ करना है, तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, तो आप जैसे सोचा है आपने, आप वैसा ही करते हैं। और इनसे वो होता नहीं है, वो इनसे नहीं होता है, तो इनको लगता है कि आपने भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा आपसे, ये आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहे हैं। आने वाले कुछ आने वाले कुछ मून फेज का जो भी टाइम रहेगा, आने वाली अमावस या फिर आने वाली पूर्णिमा के वक्त, ये आपके ऊपर किसी के पास ये जाके, या तो किसी से स्पेल के बारे में नॉलेज लेके आपके ऊपर स्पेल करने वाले हैं, प्रोजेक्शन करने वाले हैं, या तो फिर कोई ऐसा इंसान की जो ऐसी वाली जो एनर्जीज होती है उनके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, कोई एक्सपर्ट है, इनके पास ये जा रहे हैं आपके ऊपर डेथ स्पेल करने के लिए। तो मेरी आपसे ये दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने स्पिरिचुअलिटी का, अपना ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग कीजिए। ऐसे लोगों से बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा टेंशन लिए, एकदम आपको कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। ऐसे लोग ऐसा रिश्ता, अगर आपको लगता है कि ये ऐसा रिश्ता है कि हम इसे अपने लाइफ से निकाल नहीं सकते, तो ऐसे रिश्ते किस काम के, जो आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहे हैं, जो आपको टॉवर मूवमेंट आपके लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके लाइफ में जो टॉवर मूवमेंट लाना चाहते हैं, ऐसा रिश्ता किस काम का है ना। आपका जो आपके लाइफ का जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपका जो भाग्य चक्र है, जो इनको कहीं से पता चला है कि आपके लाइफ में ये नई अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है ना, आप बहुत ज्यादा पेशेंस में चल रहे हैं, और इन लोगों से आप दूर हैं, शायद नो कांटेक्ट में है। तो आपकी एनर्जी, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं आपके कर्म की आपको आपके कर्मा के सामने बहुत अच्छा, गुड कर्मा के सामने बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है। तो इस का भी हकदार बनना चाहते हैं, ये नोच के खाना चाहते हैं आपके हक का, जो भी ये प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड हो सकता है। इन्होंने, मैंने जैसे कहा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके फैमिली मेंबर है, तो इन्होंने आपके साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर किसी डॉक्यूमेंट से, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई कुछ न कुछ छिपन छिपाई कहते हैं, कुछ न कुछ ऐसी बात करी है,
जो आपसे छिपाई है इन्होंने, ये हिडन ट्रूथ है, ये आपके सामने जरूर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि आप ये है डिवाइन के बच्चे हैं आप। आपके ऊपर अलमाइटी, मुझे यहाँ पे आपके ऊपर आपके एंसेस्टर का भी हाथ है ना, एंसेस्टर की भी कृपा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और आपके एंसेस्टर की कृपा है आपके ऊपर, एंजल्स की कृपा है, अलमाइटी की, आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं उस डिवाइन पावर की कृपा आपके ऊपर है। ये आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, इनको पता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती है। ये चाहते हैं कि आप मेहनत करो और इसका फल ये खाए। तो देखो, ऐसा तो होता है नहीं कि मतलब आप सब करें और खाए, इसका फल जो भी है ये फल ये इंसान खाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। देखो, 5 ऑफ कप की एनर्जी में इनके पास खुद के पास सब है, पर फिर भी आपके पास जो है उसके ऊपर इनका ध्यान है। इनका ध्यान, ये पूरी तरह से निगेटिव पर्सनालिटी है, पूरी तरह से निगेटिव पर्सनालिटी। आपके बारे में ये जरा भी अच्छा नहीं सोचते हैं। एक भी कार्ड, सच मानो, एक भी कार्ड इस इंसान के लिए अच्छा नहीं आया है। सोसाइटी में, कम्युनिटी में ये आपके बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं। जो आपने कोई भी कार्य नहीं किया है वो कार्य भी आपके नाम पे, जो इन्होंने गलत किया है वो भी आपके नाम पे ये लोगों को बता देते हैं, ताकि लोगों के सामने आपकी छवि जो है ना, ये गलत तरीके से एक इमेज आपकी, गलत इमेज आपकी सबके सामने जाए। और बहुत हद तक ये ऐसे ही लोगों के सामने शायद ये प्रूव कर पाए हैं जिनकी सोच इतनी घटिया है, उन्हीं के सामने ये साबित कर पाए हैं। जिन लोगों की सोच बहुत अच्छी है उनको पता है कि आप एक स्टार सीड हो। आप अगर आपका अच्छा नहीं, उन लोगों को ये भी पता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, तब भी आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे। ये इनसे ज्यादा लोगों को आपके ऊपर भरोसा है और इस बात से भी इनको चिढ़ है। ये आपके साथ हमेशा, मतलब अकेले में रहेंगे, आपसे बात करेंगे तो बड़ी मीठी बातें करेंगे, बहुत प्यारी बातें करेंगे, बट कम्युनिटी में रहेंगे, चार लोगों के बीच में रहेंगे, समाज में रहेंगे तो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। आप अगर अकेले में इनसे कुछ शेयर करते हैं, कोई आइडिया शेयर करते हैं, तो ये आइडिया वो चार लोगों के सामने इनकी आइडिया है ऐसे प्रेजेंट करेंगे, और ऐसे वक्त पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, करते हो ना बोलते हो। शायद इनको ये पता है। ये बहुत ज्यादा गंदी एनर्जी है। आपका पैसा रोक के रखा है इन्होंने, पैसों को बांध के रखा है। ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह से खत्म हो जाए। मैंने कहा ना, इन्होंने आपको बांध के रखा है, इन्होंने आपको ऊपर कंफ्यूजन स्पेल किया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। और इनकी जो भी निगेटिविटी है, ये पूरी तरह से डेविल पर्सन है। भाई, इनके लिए एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया है, कैसे इंसान है ये पूरी तरह से डेविल पर्सनालिटी है। और इनकी ये कपल है, ठीक है, और इनकी सोच बहुत घटिया है। ये पूरी तरह से आपके फाइनेंस के ऊपर ये स्पेल कर रहे हैं। इनकी बुरी नजर पूरी तरह से आपके फाइनेंस पे है। इनकी बुरी नजर आपके हस्बैंड के साथ आपका जो बहुत अच्छा रिलेशन है, शायद आपके हस्बैंड एक अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो इनसे उस बात के लिए भी इनको जलन हो रही है। आपके बच्चों की खुशियों से इन्हें जलन हो रही है। आपके अच्छे घर से इनको दिक्कत हो रही है। आपके पार्टनर के साथ आप खुश ना रहे, इसके लिए ये सब कर रहे हैं, है ना। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की खुशी में इनको खुशी नहीं है। हालांकि चेहरे पे ये बहुत ज्यादा खुश दिखाते हैं कि ये बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए, बट ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि ना ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। इनको लगता है कि मैं हूं क्वीन,
इनको लगता है कि मैं हूं क्वीन, और अगर ये मेल पर्सनालिटी है, तो ये मेल पर्सनालिटी अपने आप को राजा मान के चली है। ये सोचते हैं कि मैं हूं राजा, और मैं, है ना, मैं ही यहाँ का सब हैंडल कर रहा हूँ। इनको लगता है कि पैसों के मामले में, रिश्तों के मामले में, रिस्पेक्ट के मामले में, रिश्तेदारी के मामले में आप इनसे कहीं आगे ना बढ़े। ये कंपटीशन चल रहा है शायद, आप इनके साथ कंपटीशन में नहीं हैं, बट ये आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा इसके आगे भी ये ना आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। ये बहुत एक अच्छा इवेंट रहेगा, उस इवेंट में आपको कुछ गिफ्ट करना चाहेंगे, आपसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आएंगे, आपको ये जताने की कोशिश करेंगे कि ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है। और जो भी देखो, माफी ये मांगने वाले हैं नहीं, इन्होंने इससे पहले भी किया है, तो ये इंसान आपसे माफी नहीं मांगेगा, मांगेगी, बट आपको ऑफर जरूर करेंगे ताकि आप पुरानी बातें भूल के इनके साथ फिर से नए सिरे से शुरू करें। अभी फिलहाल ऐसे हो रहा है कि ये एंट्री नहीं कर पा रहे, तो ये किसी और को और किसी और से इन्वेस्टिगेट करके आपके घर में किसी की एंट्री करवा के, घर में क्या है, कैसे चल रहा है, क्या क्या है, क्या नहीं है, कौन क्या बात कर रहा है, ये सारी ऐसी एनर्जी इनकी है, बकवास एनर्जी, ऐसी इनकी बकवास एनर्जी है। आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि वाई, क्योंकि ये जिनके पास जा रहे हैं ना, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये बहुत ज्यादा ऐसी क्रियाएं करने के लिए कोई माहिर इंसान है, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, कोई मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी है, मुझे पता नहीं, पर ये बहुत माहिर है। अब इन्होंने क्या किया है, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो हेटर हैं, इन्होंने इनके सामने, जिनके पास जा रहे उनके सामने आपके बारे में गलत बातें, जो आप है नहीं, है ना, आपका इंटेंशन जो है नहीं, जो ये खुद ही अपने मन में समझ के चल रहे हैं, ऐसी वाली कुछ प्रोजेक्शन किया है इनके सामने, कुछ रखा है, प्रिटेंड किया है, तो इस वजह से ये रेडी हुए हैं। बट इनको जैसे ही ये जो भी करने वाले हैं ना, इनको जैसे पता चलेगा कि आप स्टार सीड हो, आपके ऊपर आप डिवाइन के बच्चे हैं, आप प्रोटेक्टेड है, सेफ है, डिवाइन के चाइल्ड है आप, ये बैकफायर होगा। और ये जो भी करने वाले हैं ना, जिस भी प्रकार का टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में ये चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में डेविल की एनर्जी चाहते हैं। ये कपल है, मैं फिर से बता रही हूँ, ये कपल है, इसमें कोई ग्रुप भी है, ये आपको बांध के रखना चाहते हैं, ये आपके पैसे को बांध के रखना चाहते हैं, ये आपको इस एनर्जी में लाना चाहते हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में लाना चाहते हैं, आपको आपकी लाइफ में कोई अनचाहा बर्डन देना चाहते हैं। शायद आपके बच्चों के बारे में भी ये कहीं कुछ गलत बात करेंगे, लोगों के सामने कुछ गलत कहेंगे, ताकि ये गलती ढूंढेंगे, ताकि आपके बच्चों के बारे में 4 लोगों के बीच में कुछ कहें। ठीक है, आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, इस एनर्जी में देखना चाहते हैं कि आप दोनों जो पार्टनर हो ना, बहुत सही पार्टनर हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, इक्वल गिव एंड टेक है आपकी लाइफ में, बैलेंस है आपकी लाइफ में, और ये बैलेंस शायद इनके लाइफ में है नहीं, तो इनको लग रहा है कि मेरे लाइफ में बैलेंस है नहीं, तो मैं इसके लाइफ की भी बैलेंस की बैंड बजा दूंगा या बजा दूंगी। ठीक है, आपकी खुशियों से इनको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, लोगों के सामने ये आपको गलत बताना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ कोई किसी प्रकार का ये धोखा कर रहे हैं, या फिर इन्होंने ऑलरेडी कोई धोखा किया है। अब ये सोच रहे हैं, इनको ये पता है कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, और आपको कहीं ना कहीं से ये गाइडेंस मिलती है, अलमाइटी आपसे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो ये इनको पता है कि ये आपको पता चल चुका है या पता लगने वाला है, तो अभी ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि इस बात को कैसे समेटा जाए, कैसे आपको मस्का मारा जाए, और
पर साथ में ये आपके ऊपर डेथ स्पेल भी करना चाहते हैं, ये आप मत भूलिए। ये आपके पैसे को बांधना चाहते हैं, आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल करना चाहते हैं कैसे इंसान। बट आपको कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि कोई आपके मैरिड लाइफ को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। किसी भी प्रकार की आपकी मतलब बच्चों की एनर्जी है, या फिर पैसों के रिलेटेड कुछ भी है, किसी भी प्रकार का ये ना गंदे लेवल का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये जीत गए, पर हालांकि ये सारी जो एनर्जी है ना, ये सारी एनर्जी इन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाली है। ये जो भी आपके साथ करना चाहते हैं ना, ये सारी बातें इन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाली हैं। ठीक है, ये खुद ही एक ऐसे इमोशनली इतने ज्यादा ड्रेन होने वाले हैं। ये अगर आपके साथ कोई फिजिकल आपको आपकी हेल्थ के साथ कुछ खिलवाड़ करना चाहते हैं स्पेल करके, तो आई एम सॉरी टू से बट ये बैकफायर होने वाला है। इन्हीं के हेल्थ को कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है। अगर एक्सीडेंट से कुछ करवाना चाहते हैं तो इनका ये एक्सीडेंट होने वाला है। ये इसलिए मैं कह रही हूं ना, क्योंकि ये जो भी करवाना चाहते हैं आपके ऊपर वो बैकफायर हो रहा है। मैं गलत बात बोल रही हूँ, जो भी गलत बात ये आपके साथ करना चाहते हैं, जिस चीज के लिए ये इस इंसान के पास गए हैं ना, इस इंसान से आपके लिए पैसे देके कुछ तो करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, कुछ स्पेल करने के लिए आने वाले कुछ पूर्णिमा या फिर अमावस के दौरान ये कुछ आपके ऊपर स्पेल करने के लिए इनको पैसे दिए हैं इन्होंने, या फिर देने वाले हैं, या ऑलरेडी दिए हैं इन्होंने। तो ये इनके ऊपर बैकफायर होने वाला है। और ये जो भी इंसान है ना जिनको इन्होंने बोला है, जब इनको ये पता चल जाएगा आपके बारे में, जब ये बैकफायर होगा ना उसके बाद पता चलने वाला है, तब जो इनकी गालियां पड़ने वाली है आपके हिटर्स को अलग अलग लेवल पे, मतलब उनके क्रोध को भी इन्हें उनके क्रोध का भी इन्हें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा द सन की एनर्जी में हैं, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में है। आप एकदम बहुत ज्यादा सेफ है, प्रोटेक्टेड है। और देखिए, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, आप एंजल्स आपके पास इर्द गिर्द है। आप एक्सपीरियंस लीजिए, एंजल्स आपके इर्द गिर्द है। हो सकता है बर्ड्स को आप खाना खिला रहे हैं, एनिमल्स को आप खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, किसी नीडी वन की आप हेल्प कर रहे हैं। आप पूजा पाठ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं आप बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा जो भक्ति संगीत है वो आपको बहुत ज्यादा भाता है। तो ये ना आपको बहुत ज्यादा अंदर से स्ट्रांग कर रहा है, बहुत ज्यादा। इनको भी ये पता है हाँ कि आपका ऑरा लॉक है, कोई आपके ऑरा को ये सॉरी हार्म नहीं कर सकता है। ये इनको पता है, इनको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, इनको पता है कि आप सेफ है। फिर भी पता नहीं इस बात को ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये जो भी करने के लिए कह रहे हैं, ये आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा, ये उन्हीं पर बैकफायर होगा। ये इनको पता होने के बावजूद भी ये इस तरह की डरिंग कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी के ऊपर खुद ही कूदना। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप अपनी एनर्जी में रहिए, आप बहुत ज्यादा सेफ हैं। आपको अलमाइटी ये देखिए, ये आपकी एनर्जी देखो, आपकी एनर्जी कितनी प्यारी आ गई, माय गॉड, है ना। ये आपकी इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, आप बहुत ज्यादा काइंड है, आप द इम्प्रेस की एनर्जी में है। ऐसी ही एनर्जी में रहिए, ठीक है। चाहे भला सामने वाला आपके लिए कोई भी गलत काम करे, आप उनके लिए अलमाइटी से मांगते वक्त मांगिए कि ये जो भी मेरे ऊपर कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ना, इनको भगवान सद्बुद्धि देना, इनको इनके लाइफ अच्छे लाइफ पाथ पे लेके चलिए।
क्योंकि इनको इनके साथ जो भी होना है ना, ये इन्होंने खुद ने ही वो कर्मा अपने ऊपर लिया हुआ है। तो इनका कर्मा इन्हें भुगतने दो, क्योंकि जब आपका बैड फेज चल रहा था, जब आप अपने लाइफ के कुछ पुराने गत जन्म के, पिछले जन्म के कुछ आप कर्म आपके चुका रहे थे ना, गलत कर्म जो भी है, बैड कर्मा का जो फेस था, तब आपके साथ कोई वो कर्मा फेस करने के लिए, आपका हेल्प करने के लिए कोई आया नहीं आया। तो इनकी लाइफ में ये जो भी फेस करेंगे ना, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। तब आप ये नहीं, मतलब आप उस वक्त ये नहीं करना, ओ माय गॉड ये मेरे फैमिली के पर्सन है, ओ माय गॉड इनके लिए मुझे हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। नहीं, नहीं, जब आपका बैड कर्मा फेज आप भुगत रहे थे, एक कंटिन्यू कंप्लीट कर रहे थे ना, तब ये कोई नहीं आए। अच्छी बात थी कि कोई आए नहीं, क्योंकि आपका कर्मा आपको ही कंप्लीट करना है। वैसे इनका जो भी कर्मा रहेगा, जो भी इनको भुगतना है, इनको ही भुगतना पड़ेगा। इनका कर्मा अपने यू नो अपने सर पर लेकर मत चलो, ठीक है। तो आपको द इम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं अलमाइटी, आप मैजिशियन हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हैं, एक्टिव है आप, फेमस है आप, पॉपुलर है आप, ओ माय गॉड आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मनी आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, आ रहे हैं और आएगा भी। और आप इससे आप ना अपनी लाइफ में, आपसे कहा जा रहा है आपको जो भी अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी लाइफ में आएगा, तो आप चैरिटी करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा बहुत आप चैरिटी कीजिए, 100 रुपए मिलते हैं तो 10 रुपए, कम से कम 10 रुपए तो आप चैरिटी कीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मिलने वाली है, कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी आपके टूवर्ड आ रहा है। आपको अपनी एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है। ये जो भी कोई काला नीला हरा पीला जादू कर रहा है ना, इनकी तरफ आप देखना भी नहीं है। आप बहुत प्रोटेक्टेड है, सेफ है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये जो ऑफर देने वाले थे ना आपको कहीं पे, तो ये आपको ऑफर देने वाले थे, ये तो ये आपके पास जो भी ऑफर लेके आएंगे ना, तो इस ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं करना, थोड़ा दूर ही रहना, कहना कि कुछ भी रीजन दे देना, बट इनकी एनर्जी को आप अपने एनर्जी से मैच मत होने दीजिए, थोड़ा सा दूर रखिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए। अगर ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ से चला भी जाए ना, मैं तो कहूंगी कि शुक्रिया अदा करो अलमाइटी का कि ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ से निकल चुका है, ठीक है। तो मैंने पता है कि ये रीडिंग इसीलिए की, क्योंकि ना शायद आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। और मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड एनर्जी आ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि कब ये मैसेजेस मैं आपको डिलीवर करूं। और शायद किसी के मन में यही चल रहा था, आपके मन में भी यही चल रहा था कुछ, तो आपको भी कुछ वियर्ड फील हो रहा था। और आप बहुत ज्यादा टेंशन में भी थे, तो आप अपना टेंशन पूरी तरह से अलमाइटी के चरणों में रख दीजिए और डिवाइन से, डिवाइन पावर पे और डिवाइन टाइम पे भरोसा कीजिए और डिवाइन पावर पे भरोसा कीजिए। सही वक्त पे सही आपके लिए एनर्जीज आपके टुवर्ड्स जरूर आएंगी और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी, ठीक है जी। तो आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। मैं भी आप सब, आज जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज क्लेम कीजिए। मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, तो मैं आपके लिए जरूर मेरी प्रार्थनाओं में मैं आपको शामिल करूंगी और आपके लिए अलमाइटी से हीलिंग आपकी हो जाए और आपको, आपके लिए प्रार्थना मैं जरूर करूंगी, ठीक है जी। मेरा थ्रोट भी आपके हेटर्स नहीं चाहते कि मैं आपके आपके साथ इस बारे में बात करूं, पर फिर भी मैंने की है जितनी मुझसे हुई है। तो आप ऐसी वाली एनर्जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी ही एनर्जी में रहिए। आप द इम्प्रेस की जो आपकी एनर्जी है, उस द इम्प्रेस की एनर्जी को आप आगे लेके चलिए, ताकि आपकी जिंदगी में ये जो आपकी द इम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रोथ दे, है ना। हैप्पी फैमिली हो आपकी, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो और बहुत ज्यादा खुशियां हो आपकी लाइफ में, ठीक है जी।
आई होप सो आपसे ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट हुई है प्लीज क्लेम कीजिए, कमेंट में पॉजिटिवली कमेंट कीजिए, आई क्लेम दिस रीडिंग, और रिटर्न रिटर्न बैक टू सेंडर, इतना ही मैसेज डालिए, आई क्लेम दिस एनर्जी एंड यस, रिटर्न बैक टू सेंडर। ठीक है, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए इस रीडिंग को, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। हर हर महादेव।